ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु शिव गोरक्ष नमः कुमारिकायै नमः। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो कि अपने आप में बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बलवान हैं, 4 वेदों का जिन्हें ज्ञान था और महान रसायनज्ञ थे, पुरातन काल के महान वैज्ञानिक थे, भगवान शंकर के जो शिष्य रहे हैं और जिनके कारण यह पृथ्वी डोलने लगती थी जिनके चलने से। आप ठीक समझ गए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं महापंडित, राक्षसों के राजा रावण के विषय में। आज मैं रावण के विषय में बता रहा हूँ, तो आप ये ना सोचें कि मैं भगवान राम के विषय में कुछ विपरीत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके ऊपर श्रद्धा करता हूँ, लेकिन हमारा काम है आपको ज्योतिष के विषय में ज्ञान देना, ज्योतिष के विषय में समझ डालना आपके मन में। आज मैं रावण की कुंडली के विषय में इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि रावण का हम एक गुण अगर छोड़ दें कि वह पापी था, तो बाकी गुणों को हम क्यों नकार दें। रावण के अंदर में ज्ञान अद्भुत था, पराक्रम अद्भुत था, दूरदर्शी था, दिव्यदर्शी था, ज्योतिष था, महापंडित था, कई प्रकार की कलाओं को जानने वाला था और राक्षसों के राजा था। एक ऐसी कौम पर जिसको उस जमाने में उसकी सभ्यता जो थी समाज की धारा के विपरीत थी, मनुष्य जाति की धारा के विपरीत थी, उस पर राज्य करना और उनको इतना श्रीवान, इतना धनवान और उस राज्य की इतनी समृद्धि बनाना कि सोने की लंका में वह रहते थे। अब सोने की लंका में रहते रहे होंगे तो आप भी समृद्धि का अंदाज करते होंगे कि वहाँ पर क्या समृद्धि रही होगी, उस समाज की कैसी व्यवस्था रही होगी जिस समाज में रावण का जन्म हुआ था और रावण जिस समाज पर राज्य करता था। तो आज हम रावण की कुंडली के विषय में आपको बताएंगे। आप स्क्रीन को देख रहे हैं। इस स्क्रीन में जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, यह महापंडित रावण की कुंडली है। महापंडित रावण की कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है। कुछ विद्वानों का मत था और मुझे कुछ कुंडलियां भी इंटरनेट में अवेलेबल हुई जिन कुंडलियों में तुला लग्न था, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि तुला लग्न की कुंडली रावण की कुंडली हो सकती है, क्योंकि तुला लग्न के जो व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं और अधिकतर मैंने देखा हूँ कि दुबले पतले व्यक्ति ही तुला लग्न के व्यक्ति होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रावण के व्यक्तित्व के अनुरूप मुझे वो कुंडली नहीं बैठी। मेरे ये अल्प ज्ञान की बात है, मैं किसी से डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे व्यक्तित्व के अनुसार से वह कुंडली मुझे ठीक नहीं जमी। क्योंकि रावण का जो व्यक्तित्व है कि माथे पर तेज, माथा चौड़ा, सीना चौड़ा, सिंह के समान शरीर, बलवान शरीर होना चाहिए, तो उस कुंडली में तो नहीं संभव है कि ये सब हो पाए। लेकिन हाँ, जब हम इस सिंह लग्न की कुंडली को देखते हैं तो रावण का जो स्वभाव हमें जो समझ में आता है कि सिंह लग्न का जो स्वभाव होता है, पराक्रमी स्वभाव, अपने आप में मस्त, सिंह के जैसे मस्त रहने वाला, ऐसा स्वभाव था रावण का और रहा होगा। तो उसके अनुरूप से जो कुंडली बैठती है, मैं आपकी कुंडली आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है। इस कुंडली को ध्यान से देखें। इस कुंडली में सिंह लग्न का उदय हुआ था। भगवान राम की कुंडली में आपने जब देखा होगा तो कर्क लग्न का उदय था और रावण की कुंडली में सिंह लग्न का उदय था। और भगवान राम की कुंडली में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लग्न में गुरु और चंद्रमा थे, जिस कारण से भगवान राम का जो व्यक्तित्व था सौम्य व्यक्तित्व बनता था और एक आदर्श व्यक्तित्व बनता था। वहीं रावण की कुंडली में गुरु के साथ सूर्य होने से एक अहंकारी व्यक्तित्व का जन्म होता है, जो ज्ञानी तो है लेकिन उसे अपने ज्ञान पर, उसे अपने पराक्रम पर अहंकार भी है। गुरु और सूर्य की युति होने से रावण का जो विशाल व्यक्तित्व बनता है वह अभूतपूर्व है। और इस कुंडली में जब हम
आगे बढ़ते हैं तो दूसरे स्थान पर कन्या राशि में बुध हैं उच्च के। तीसरे नंबर पर शुक्र की राशि तुला में शनिदेव उच्च के हैं। फिर पंचम स्थान पर धनु राशि में राहु हैं। षष्ठम स्थान पर मंगल मकर राशि के उच्च के हैं। दसम स्थान पर शुक्र वृष राशि के उच्च के हैं। 11वें स्थान पर केतु मिथुन राशि में हैं और 12वें स्थान पर कर्क राशि अपनी स्वराशि में चंद्रमा स्वराशिस्थ हैं व्यय स्थान पर। इस प्रकार यह कुंडली की रूपरेखा है। जिस समय रावण का जन्म हुआ था आकाश में यह स्थिति थी। फिर रावण के विषय में कहा जाता है कि रावण ने अपने इच्छा के अनुसार नवग्रहों पे अधिकार कर लिया था और नवग्रहों को वो अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे वैसे बिठा देते थे और अपने अनुकूल उन्होंने बना दिया था। तो वो उन्होंने जो ब्रह्मांडीय नक्षत्र हैं और ग्रह हैं, मुझे लगता है कि यह बात सांकेतिक है कि उन्होंने अपने जीवन को, दिनचर्या को और अपने आसपास होने वाले उन ग्रहों के कारकत्व को इस हिसाब से व्यवस्थित किया था कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं वह ग्रह उस स्थान को इंडिकेट करने लगे थे, उस स्थान पर अपना प्रभाव देने लगे थे। इस बात पर मेरा मत है। और जैसा कि हम रावण के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, रावण के पिताजी जो थे वह ऋषि विश्रवा थे और उनकी माता एक राक्षस कन्या माता केकसी थी। भगवान राम जिस प्रकार इक्ष्वाकु कुल में वंश में उनका जन्म हुआ था, उसी प्रकार रावण का पुलस्त ऋषि के वंश में रावण का जन्म हुआ था। रावण के हम वाणी के भाव को देखें तो यहाँ पर बुध उच्च के हैं दूसरे स्थान पर। तो रावण की वाणी ऐसी थी कि अगर रावण गरज जाए तो कहते हैं कि स्त्रियों का गर्भ गिर जाता था रावण के गरजने से। बुद्ध का इतना भारी प्रभाव, बुद्ध बहुत स्ट्रांग अवस्था में। भगवान राम का बुद्ध, थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ आपसे, क्षमा चाहूँगा, लेकिन बताना मेरे लिए ज़रूरी है। भगवान राम का बुद्ध 11वें स्थान पर था। 11वें स्थान पर जब कहते हैं, ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कोई ग्रह जब शुभ ग्रह 11वें स्थान पर जाता है कुंडली के, तो वह अपने शुभ प्रभाव में कमी कर देता है। तो भगवान राम का बुद्ध जो था 11वें स्थान पर था। भगवान राम बहुत कम बोलते थे, आचरण सिद्ध थे ना भगवान राम, करके बताते थे, बोलने की ज़रूरत नहीं। बोलने वाले तो रावण है, गरज गए, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन जो हम देखते हैं रावण की, कि रावण का अट्टहास और रावण की चाल ढाल चमक धमक ऐसी थी कि चलें मत गज जूत घनेरे, प्राबिट जलज मरुत जन प्रेरे। रावण की व्यक्तित्व ऐसा था। रावण की कुंडली में एक बात और मैं आपको खास बताऊं कि रावण जो पंचम स्थान आप देखते हैं रावण की कुंडली का, इस पर दृष्टि डालें तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि धनु राशि में राहु है। कुछ लोगों का मत है कि राहु की यह जो राशि है, इस राशि में जो है अच्छा प्रभाव नहीं देता राहु। तो आप वहाँ पर देखें तो रावण के जीवन में एक घटना घटती है। उस घटना का उल्लेख बहुत कम हुआ है, लेकिन मैं आपको उस घटना पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूँगा कि रावण की जो प्रथम संतान थी, राहु जहाँ पर जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर कुछ ना कुछ तो हानि करते हैं। पापी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, लेकिन नुकसान अवश्य करते हैं। तो जो पहली उनकी जो संतान थी, नारायण तक देवान तक, उनके जन्म के समय में रावण को समस्याएं आ रही थी। तो रावण को कहा कि जल्दी से जल्दी, उनके गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसे ले जाओ और समुद्र में प्रवाहित कर दो। तो समुद्र में उसे प्रवाहित कर दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हम रावण की कुंडली में देखते हैं कि कहीं ना कहीं संतान की हानि हुई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती और रावण घर में दिया ना बाती।
उनकी संतानों का नाश हुआ, उनके कारण ही हुआ। तो ऐसे कौन से योग बन रहे थे जिस कारण से उनकी संतान की हानि हुई? सबसे पहले हम देखें कि पंचम स्थान पर राहु तो हैं, और पंचम स्थान के जो स्वामी हैं वह लग्न में हैं, और सूर्य जो क्रूर ग्रह कहे जाते हैं उनके साथ में वहाँ पर स्थित हैं। और हम जैसा देखते हैं कि जो भी राशियों के जो स्वामी हैं अगर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाएं तो कुछ ना कुछ हानि अवश्य करते हैं। लेकिन उनके पुत्र बहुत ही पराक्रमी थे। उनमें मेघनाद जो थे, इंद्रजीत नाम था उनका, इंद्रजीत उन्हें कहा जाता था। इंद्रियों पे जिसकी विजय हो, इंद्र को जीतने से नहीं, इंद्रियों पे उसकी विजय थी। जिनकी पत्नी महासती सुलोचना थी, ऐसी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे रावण, कि उनके परिवार के लोगों का भी व्यक्तित्व देखें, सब तपस्वी। उनका कार्यक्षेत्र जब हम देखते हैं, वहाँ पर कार्यक्षेत्र के स्थान पर वृष राशि के शुक्र उच्च के मालव्य महापुरुष राजयोग बनाने वाले तपस्या के क्षेत्र को चमका देते हैं। तपस्या में अपार वृद्धि, तपस्याओं का फल, अनेक प्रकार से तपस्या करते हैं, कार्यक्षेत्र को बहुत सुगम बना देते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको कुंडली में बताऊं कि कुंडली में चंद्रमा का क्या महत्व होता है। मैंने आपको बताया है कि कुंडली में चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण होता है रावण की कुंडली से हम समझें कि रावण की कुंडली में चंद्रमा स्वराशि तपस्य था, कर्क राशि में था, लेकिन जो व्यय का स्थान था वहाँ पर चंद्रमा था। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि, लक्ष्मी योग बना, रावण लक्ष्मीवान हुआ, श्रीवान हुआ, लेकिन उसे अपने जीवन में बंधन का भी सामना करना पड़ा। कभी बाली ने अपनी कांख में दबा लिया, कभी सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया रावण को। तो ये आकस्मिक जो घटनाएं थीं, ये चंद्रमा के व्यय स्थान में होने से और चंद्रमा पर मंगल की क्रूर दृष्टि होने से ये घटनाएं घटी। रावण एक बहुत अच्छे विद्वान थे। और एक बात और ध्यान रखें कि सूर्य और गुरु की जब कुंडली के लग्न स्थान पर जब युति होती है तो कहते हैं कीमियागिर बनने के योग्य होते हैं, और ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति कीमियागिर होता है। तो रावण स्वर्ण बनाने में, पारद जैसी धातुओं को स्वर्ण बनाने में रावण सक्षम था। उसे रसायन शास्त्र का ज्ञान था, दवाओं का ज्ञान था, जड़ी बूटियों का ज्ञान था। और जो धनु राशि बनती है ना, ज्ञान भाव में गुरु का ज्ञान, वेदों का ज्ञान था। बुद्ध उच्च का हुआ, औषधियों का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान, माया रचने में जो है सक्षम। राहु मायावी ग्रह, ज्ञान भाव में परम मायावी रावण। बहुत एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बनकर तैयार होता है रावण को जब हम देखते हैं और उसकी कुंडली को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि रावण किस तरह का व्यक्तित्व रहा होगा। और कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिस कारण से रावण का स्वभाव, जब इतने सारे अच्छे योग थे तो ऐसा कौन सा योग था जिस कारण से रावण का व्यक्तित्व इतना हो गया। अहंकार नाश करता है मनुष्य का। जो लग्न में हम देखते हैं सूर्य और गुरु की जो युति है, कहीं ना कहीं वह उसके व्यक्तित्व को अहंकारी बना देती है। अहंकारी, उस अहंकार के कारण रावण का नाश होता है। और रावण के मन में यही भाव होता है कि जब मैंने तपस्या करके जो सिद्धियां और जो भोग प्राप्त किए हैं और उनमें जो मैंने पाप भी किए हैं तो उनका भोग भी मैं उसी प्रसन्नता के साथ करूंगा। इसलिए रावण अंतिम समय तक भगवान राम से युद्ध करते हैं, जब तक पूर्ण उनके कुल का भी विनाश हो जाता है। माने अगर नाश होगा तो पूर्ण रूप से होगा। एक चंद्रमा के व्यय स्थान पर होने से सब कुछ नाश हो गया। तो इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है।
और रावण को हम एक प्रकार से एक महापंडित के रूप में याद रखें, एक शिव भक्त के रूप में याद रखें, तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। हम उनकी अच्छाइयों को भी देखें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं हम तुलना भगवान राम से ना करें। भगवान राम है, रावण रावण है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में भगवान राम के आचरणों को उतारें, और अगर रावण से कुछ लेना चाहते हैं तो रावण का ज्ञान लीजिए, उसका व्यक्तित्व लीजिए कि भगवान का व्यक्तित्व सौम्य था, विनय पूर्वक था, और रावण का अहंकारी व्यक्तित्व था। रावण का अहंकारी व्यक्तित्व आप स्वीकार करेंगे, आपका नाश हो जाएगा, और भगवान राम का सौम्य व्यक्तित्व धारण करेंगे, आपका जीवन उच्च से उच्चतम की ओर जाएगा। तो इसी कामना के साथ में अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने की। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम।